जय हिंद टू एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार एंड जय हिंद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको ग्रामर से ही आए थे और बुक से भी आए थे। तो आज देखते हैं ग्रामर से लगभग मैंने अपने कंसेप्ट से और मैंने अपने जो क्वेश्चन कराए थे उससे लगभग 40 to 50 क्वेश्चन 40 to 45 क्वेश्चन डिक्टो छपा है। तो आज देखने वाले हैं कि लोग कहते हैं कि पेपर नहीं छपता है, कंसेप्ट नहीं आता है। तो आज मैं आपको प्रूफ के साथ आपसे मैं मिलने वाला हूं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि इतिहास में पहली बार तोड़ा सबका रिकॉर्ड। और मेरा एक स्टेटमेंट रहता है इंग्लिश में कि माल वही बस पैकेट चेंज रहता है। माल वही था बस पैकेट चेंज था। और ग्रामर का सारे प्रश्न डिक्टो छपे हैं और 2025 वाले विद्यार्थियों इसे ज़रूर से ज़रूर देखें कि कैसे प्रश्न क्षमता है विद फुल प्रूफ के साथ। तो आइए श्री गणेश साय नमः करते हैं। तो ये अपने पिताजी के लिए एक मैंने शायरी लिखा हूँ, क्या चीज़ कि महंगी कार की सवारी करने में भी वो मज़ा कहाँ है जनाब, जो मज़ा पापा के कंधे पर बैठकर घूमने में आता है। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ फुल प्रूफ। श्री गणेशाय नमः। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग अपना क्लास 12th का जो डिक्टो क्वेश्चन छपा है और उसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं विदाउट टाइम इन्वेस्टिंग। किसी ने क्या कमाल की चीज़ कही है, मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने वाले हक मेरी माँ का नहीं होता। तो चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ आपके नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखिए यह क्वेश्चन आपका क्लास 12th का ही है। और देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल से आप क्वेश्चन पढ़ करके आइएगा। ये है आवर और मेरा कंसेप्ट देखिए यहाँ पर जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आवर्स। आवर के पहले क्या लगेगा और मैंने यहाँ पर लगाया हूँ एन और ऑप्शन में था क्या चीज़ एन। तो आप बोलेंगे क्या ये कंसेप्ट नहीं हुआ है, क्या ये मैंने बताया ही नहीं हूँ और मैंने बोला भी था एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए ये आपको पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला, डिक्टो छपा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सॉरी ये थंबनेल गलत लगा हुआ, आर्टिकल का ही है दूसरा, ये भी क्वेश्चन आर्टिकल का ही है। तो चलता हूँ, ये तो उसी कॉपी हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीक और मैंने लिखवाया था कि ई जैम आर के बाद क्रिया का भी फोर आता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे एक कंसेप्ट देखिए, ठेठ लाइन में लिखा हुआ है ई जैम आर के बाद क्या आया हुआ है भी फोर। तो आप ज़रा सा देख लीजिए भी फोर कहाँ पर है। तो देखिए भी फोर क्या ये है, नहीं है। मूव गलत है, क्या मूव्ड होगा, गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आप देख सकते हैं। ये कैसे पेपर आपके छपा हुआ है डिक्टो, ठीक है। यह देखिए अब मैं चलता हूँ स्लाइड यानी क्वेश्चन नंबर हुए दूसरा। तीसरा की तरफ देखिए और ये आपका देखिए यहाँ पर मैंने कराया था इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब मैंने क्या लिखाया था, उड़ा देना। और जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए ब्लू अप होगा यानी इसका सेकंड फॉर्म होगा, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन छपा हुआ है। इसके बाद मैंने मॉडल वर्ब कराया था। मॉडल वर्ब कराते वक्त बोला था कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा। यदि आप टू लगाते हैं फिर भी क्या होगा, 2 + V1 होगा। आइए देखते हैं क्या नीड के बाद एडजेक्टिव आएगा। नीड के बाद एडजेक्टिव ये नहीं, गलत है। नीड टू स्लीप हो सकता है, नीड टू स्लेप्ट ये भी गलत है और नीड टू नीडिंग गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका भी। देखिए ये डिक्टो क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछा जा चुका है। अब मैं चलता हूँ स्लाइड नंबर नेक्स्ट। स्लाइड नंबर नेक्स्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी लिखाया था कि थर्ड फॉर्म कब आता है, जब आपको हैव हैज हैड। तो देखिए यहाँ पे करा रखा हूँ हैव हैज हैड के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म है तो ये केवल और केवल क्या आएगा, हैड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। लोग कहते हैं ना क्वेश्चन नहीं छपता, आप देख सकते हैं, ठीक। ये आपका ये मेरा कंसेप्ट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था ऑफलाइन क्लास में भी, ऑफलाइन तो बताए ही थे और ऑनलाइन में भी। देखिए तो ये आपका ऑनलाइन वाला है, ऑफलाइन में डायरेक्ट ऑफलाइन का मुझे कॉपी मैंने मांगा सभी से, बट कॉपी मेरे को अभी तक नहीं आ पाया है, ठीक है। नहीं तो कॉपी का नोट से सीधा मैच करा था, ठीक है। यहाँ तक कि क्वेश्चन था, ठीक है। ये था ये आपका थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म के लिए चाहिए मुझे क्या चीज़, हैव हैज है, तो हैड। इसमें से हैड था, हैड मार करके आप निकल सकते थे।
इसके बाद हुआ क्वेश्चन नंबर, देखिए लास्ट नाइट मैंने बोला था एक गो, लास्ट डे एक गो अगर लगा हुआ रहेगा तो आप हमेशा क्या लगाएंगे V2। देखिए यस्टरडे लास्ट डे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, लास्ट आया हुआ है, यानी यहाँ पर देखिए लास्ट नाइट है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए V2। क्या ये हो सकता है? नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। देखिए डिक्टो क्वेश्चन इससे आया हुआ था। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ब्लो अप, देखिए ये रिपीट कर गया, कोई बात नहीं, देखिए ये आपका कराया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए इफ़ वाला कंडीशन में मैंने लिखवाया था यहाँ पर कि अगर पहला प्रेजेंट होगा तो दूसरा भी प्रेजेंट में आपका हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपका ये कैन आपका ये प्रेजेंट है, तो दूसरा किस में है? प्रेजेंट में, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाता? इफ़, यानी ये भी डिक्टो इसी से है। कहते हैं ना कि नहीं छपता। देखिए यहाँ पर लास्ट नाइट से दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, और लास्ट नाइट से यहाँ से आप मिलाइए, क्या ये रोलिंग हो सकता है, क्या बी होगा, क्या क्या रॉब्ड होगा, तो याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा। देखिए ये गलत है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यानी यहाँ पर ये वाज तो V2 है ही है, तो EJMR वाज वेयर के बाद मैंने बताया था क्या चीज़? V4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे क्वेश्चन छपा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर कितने तक हम लोग आ चुके हैं? 10 तक, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एकदम डिक्टो छपा है, हैव हैज हैड के बाद मैंने बोला था बिन लगाना आपको कंपलसरी है। देखिए बिन, यह कंसेप्ट यहाँ से आया हुआ है, देखें, और ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों का वॉइस। उषा हैज बीन, तो देखिए हैव हैज के बाद बिन होना चाहिए, चलिए सही है। यहाँ पर देखिए वाज है, गलत, हैज तक तो सही है, हैज बीन बीइंग गलत, गलत, 3 ऑप्शन आपका इसी कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हुआ था, इस बार छपा हुआ था। देखिए ये भी आपका कराया हुआ है हैड, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा हैड में, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, देखिए वेरी पोलाइटली, ये क्या ये डायरेक्ट डी ला सकता है? नहीं। क्या 2D ला सकता है? नहीं। ये भी EJMR से कर सकते थे, EJMR के लिए हमें चाहिए V4, गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये भी क्वेश्चन आपका डिक्टो छपा हुआ है। अब देखिए जब हम आपको बता रहे थे आर्टिकल, उसमें मैंने इसके साइड में लिखाया था आपको बेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता, तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री केवल और केवल यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल करना, इसी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ, आप चाहे तो आप जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये बच्चों से बहुत कोशिश किया मांगने का, बट कोई नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए अभी मैंने हु और दैट का मैं कराया था कि हु होम के बाद, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक लिविंग है, तो लिविंग के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? यहाँ पर हु आएगा। ये भी आपका डिक्टो छपा हुआ है। इसके बाद देखिए सम का, देखिए यहाँ पे करा रखा हूँ, सम डायरेक्ट करा रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम पॉलिटिकल वर्क्स, यानी ये काउंटेबल नाउन है, क्या फी वाल डिटेल आ सकता है? नहीं, गलत है, यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, यानी बोल सकते हैं डिक्टो क्या हुआ है? छपा हुआ है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्या है? अकाउज्ड। अब इससे भी मैंने कॉपी मांगने की कोशिश किया, बट किसी ने नहीं दिया था, यानी अकाउज्ड के मतलब ऑफ, इसके साथ मैंने लिखवाया। डायरेक्ट बोला था कि याद रखें फिक्स प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, याद करना फिक्स प्रीपोजिशन, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्यूज्ड ऑफ हो जाएगा। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए प्लीज़ लीव मी अलोन, ये तो हमेशा सेंटेंस बोलते थे, प्लीज़ के बाद क्या आएगा? V1 आएगा। V1 कहाँ है? यस, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ, देखिए वर्ड मीनिंग मैंने 100 कराया था, जिसमें से गवर्नमेंट का स्पेलिंग देखिए यहाँ पर है, कहाँ? देखिए ये है आपका गवर्नमेंट का स्पेलिंग, डिक्टो छपा है, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट, तो आप याद करें तो बिल्कुल 100 को दिया था मैंने, 100 में से आपका दोनों का दोनों वर्ड इसी से आया हुआ है। यह देखिए डिसिप्लिन का स्पेलिंग आया हुआ था, और डिसिप्लिन मैंने बोला भी था, और डिसिप्लिन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी मीनिंग नंबर 63 में आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए कैन आई कैन हेल्प, देखिए जरा सा क्वेश्चन उसी को रिपीट किया गया है, इसका पे आ जाएगा इफ़। इसके बाद देखिए क्वेश्चन टैग डायरेक्ट करा रखा हूँ यार, किसका कौन सा टेंस का है? तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानिए, क्रिया में एस और यस लगा हुआ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे भी जितेंद्र के प्रोनाउन ही आएगा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? ही, यानी बी हो जाएगा। देखिए ये डिक्टो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ छपा हुआ है।
अब देखिए यहाँ पर एट द 11th आवर्स, ये भी मैंने करा रखा हूँ। देखिए यहाँ पर या ड्राइव होम नहीं, बिटू बिटू ने देखिए यहाँ पर एट द 11th आवर डायरेक्ट कराया हुआ। इसका मतलब लास्ट पॉइंट है मूवमेंट है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, लास्ट मूवमेंट दिया हुआ है। तो कहते हैं ना क्वेश्चन नहीं छपते। देखिए आप फेयर के साथ है, फेयर के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आता है, ये भी डायरेक्ट करा रखा हूँ। मात्र मैंने 1.5 महीना में पूरा क्वेश्चन छापने की कोशिश की। अभी आपका वॉइस सही हो जाएगा। वाज रिटर्न है तो इसको खोजना होगा आपको। V2 कहाँ है, यस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिक्टो छपा है भाई साहब। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि आस्केड क्रिया के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस नरेशन से क्वेश्चन किया गया है। मांगने की कोशिश किया था बट किसी ने नहीं भेजा। सब वेरी गुड लड़के हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, UR हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैनी फ्रूट और मच का करा रखा हूँ। ये वाला वीडियो जाकर के बढ़िया से देखने से पता लग जाएगा। फ्रूट क्या है, एक अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ मोर नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, लोस्ट नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, मच आएगा। ये भी कराया हुआ है, डायरेक्ट छपा है। इसके बाद कोल्ड एज, देखिए पॉलिटिकल वर्कर से क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। ये देखिए सम और ये देखिए काउंटेबल नाउन, डायरेक्ट यहाँ से उठाइए और छापिए। देखिए नाउन का दोनों कंसेप्ट कराया हूँ। दोनों नाउन में अगर आर्टिकल लगा हुआ रहेगा तो नाउन है वो एंड का अर्थ लेगा तो प्लुरल में आ जाएगा। प्लुरल जैसे ही आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वर। और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने इस वाला में जाकर के देखिए कराया हुआ है। देखिए वेंट, ये तो एंड वाला, ये भी मैंने मांगा था, एक लिखवाया था मैंने ट्रिक बच्चों को फैन बॉय से याद करने के लिए बोला था कि फैन बॉय याद कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा और वहाँ से क्वेश्चन छप गया। इसके बाद देखिए वेरी पोलाइटली, देखिए थोड़ा सा वही क्वेश्चन को थोड़ा सा 2-3-4 क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए वंडरफुल, ये भी कराया हुआ है बट किसी ने भी भेजने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, कोई अगर भेजता तो बहुत बढ़िया रहता है। इसके वंडर फॉर आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए डायरेक्ट ये लिखवाया हूँ यार, ऑप्शन एलिमिनेटर करने वाला रूल में कि देखिए सैड टू है तो सैड टू को किस में बदलेंगे, याद रखेंगे टोल्ड में। देखिए यहाँ पे है कहीं पे, तो देखिए यहाँ पे सैड टू को किस में बदलना है, टोल्ड में। जहाँ टोल्ड होगा वही आंसर होगा। चलिए तो आप मुझे बताएंगे कि कैसा लगा आपका ये छोटी सी। तो आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। लगभग मैंने आपको 30 to 40 क्वेश्चंस करा चुके हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, इतने क्वेश्चंस इसी पेपर से आए हुए थे, यानी गोल्डन रूल से सारा छपा हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं, आपको इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपके पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो ये केवल ग्रामर का था, ग्रामर का ही नहीं, पूरा सब्जेक्टिव भी छपा है और पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव भी छपा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।